फरवरी 2026 में एक ऐसे विशाल वैदिक आयोजन की तैयारी चल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है न भूतो न भविष्यति। हम बात करें रिदमस फाउंडेशन के 9 दिवसीय अश्वमेध महायज्ञ की। अश्वमेध है ना, ये तो प्राचीन काल का एक बहुत ही बड़ा और जटिल अनुष्ठान था। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा। और ये आयोजन सिर्फ यज्ञ तक ही नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना। इसके साथ जनवरी 2026 में एक वो 21 दिन की यात्रा भी है। जी, करीब 10,000 किलोमीटर लंबी अश्वमेध भारत भ्रमण यात्रा। 10,000 किलोमीटर, बाप रे। तो चलिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि कितना अनूठा होने वाला है। बिल्कुल। और सुनने में तो ये भी आया है कि तैयारियां कोई आज से नहीं, पिछले 1 साल से चल रही हैं। 1 साल से? अच्छा, और वो ग्रहों नक्षत्रों वाली बात, कोई दुर्लभ संयोग? हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं कि ज्योतिषीय और वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से ये समय बहुत खास है। शायद इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर योजना बन रही है। अच्छा, और इस महायज्ञ के लिए सामग्री वो भी कुछ खास होगी? अरे, सामग्री तो बहुत ही दुर्लभ बताई जा रही है, जैसे गाय का घी, फिर वो हिमशाहद, कई तरह की लकड़ियां, 9 अनाज, चंदन पाउडर। और वो यंत्रों का भी जिक्र था, 9 ग्रह, छड़ियां, मिट्टी, जल। हाँ, 9 ग्रहों की छड़ियां, 9 पवित्र नदियों की मिट्टी, फिर 7 समुद्रों का जल, और यंत्र भी हैं, षटकोणीय और सप्तऋषि यंत्र। ये सब चीजें भारत के अलग अलग राज्यों से लाई जाएंगी। हाँ, ये षटकोणीय और सप्तऋषि यंत्र क्या होते हैं? मतलब इनका कोई खास महत्व है? जी, यंत्र दरअसल खास ज्यामितीय डिजाइन होते हैं। वैदिक परंपरा मानती है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं, केंद्रित करते हैं। अश्वमेध जैसे यज्ञ में तो इनका विशेष स्थान होता है। अच्छा, और यज्ञशाला, उसका पैमाना क्या है? यज्ञशाला भी भव्य होगी। बताया जा रहा है कि 5,555 यानी 5,500 से ज्यादा अलग अलग आकार के यज्ञ कुंड बनाए जाएंगे। 5,500 कुंड? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था? हाँ, वहीं आ रहा था। जानकारी तो यही है कि 9 दिनों तक लाखों लोगों के रहने और खाने के लिए एक पूरा टेंट हाउस नगर बसाया जाएगा। एक पूरा शहर ही समझिए। और कुंड बनाने वाले वो कौन होंगे? वो भी कोई आम कारीगर नहीं, शास्त्रों के जानकार, खास प्रशिक्षित विद्वान ही कुंडों का निर्माण करेंगे। पूरी विधि के लिए करीब 1200 वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण और 50 मुख्य आचार्य होंगे। 1200 विद्वान और 50 आचार्य, जिन्हें यज्ञ का गहरा वैदिक ज्ञान हो। जी, श्रोतो तो इसे इस युग का अभूतपूर्व महोत्सव कह रहा है। वाकई। अच्छा, इसमें शामिल होने वाले लोग क्या सिर्फ भारत से ही होंगे? नहीं, ये भी दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा देशों से 5,555 यजमान दंपति आएंगे। मतलब वो जोड़े जो मुख्य रूप से आहुति देंगे। 100 से ज्यादा देश? सच में? ये तो वैश्विक स्तर का आयोजन हो गया। बिल्कुल, और लाखों श्रद्धालुओं के आने की भी उम्मीद है। नार जैसी जगहों से तपस्वी और भारत भर से करीब 5 से 7,000 संत महंतों के आने की बात है। 5 से 7,000? इनके अलावा और कौन कौन? इनके अलावा व्यापार जगत, कला, राजनीति, इन क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों के भी शामिल होने का उल्लेख है। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा समागम, एक मिलन जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। रोज के कार्यक्रम भी काफी विविध हैं। जैसे रोज दोपहर 3 से 5 बजे तक सभी धर्मों और संप्रदायों की महासभाएं होंगी। सभी धर्मों की? ये तो अच्छी बात है। जी, और शाम 5 से 6 बजे एक विश्व रिकॉर्ड समारोह। रोज 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। रोज 2 विश्व रिकॉर्ड? ये क्या बात हुई? मतलब आयोजन के साथ साथ प्रचार पर भी काफी जोर है। लगता तो यही है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका भी निकालने की योजना है। उद्देश्य बताया गया है समग्र विकास। समग्र विकास, ठीक है। और मेले वगैरह भी? हाँ, व्यापार मेला, कृषि मेला, शॉपिंग सेंटर और रोज रात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। नाटक, भजन, कीर्तन, संतवाणी, कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, काफी कुछ है। और वो श्रीमद् भागवत कथा? जी, प्रसिद्ध कथावाचक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें, रिदमस फाउंडेशन का ये अश्वमेध महायज्ञ एक कहना चाहिए कि अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल, प्राचीन वैदिक परंपरा को एक अभूतपूर्व पैमाने पर आधुनिक समय में फिर से जीवंत करने का प्रयास। हाँ, दुर्लभ सामग्री, विशाल इंतजाम, हजारों विद्वान, लाखों प्रतिभागी, सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर है। और जैसा कि स्रोत में है,
ज्यादा जानकारी जैसे कुंड बुकिंग या यात्रा या बिजनेस स्टॉल के लिए rhythmus.org वेबसाइट देखी जा सकती है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि आज के इस आधुनिक युग में अश्वमेध जैसे प्राचीन जटिल वैदिक अनुष्ठान को इतने भव्य रूप में आयोजित करने का ये प्रयास, ये हमारे समाज, हमारी आध्यात्मिकता के बारे में क्या कहता है? और शायद वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी ये एक विचार करने वाला प्रश्न है जरूर।